और मैं सीता छेत्री फ्रॉम देहरादून। आज आप सभी लोगों ने मुझे हमारे जो सर हैं तीर्थराज गौतम सर जी, उन्होंने मुझे इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया है और मुझे टॉपिक दिया है टेप बुक फंक्शन। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर ने मुझे इतना अच्छा टॉपिक दिया है। प्रगति पथ के जितने भी टॉपिक हैं, अगर सर ऑन द स्पॉट भी बोल दे तो भी मैं बोल सकती हूँ दोस्तों। तो ये केवल मेरा नहीं, सिस्टम का पावर है कि सिस्टम को हम जान लेते हैं तो उसकी पावर हमारे अंदर भी घुस जाती है। तो इसी प्रकार हम सब लोगों को भी इस सिस्टम की जो पावर है, प्रगति सूत्र को घूट लेना है, ताकि आप कभी भी रेडी हो सके। तो आज के कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं और मैं सबसे पहले आऊँगी अपने पहले टॉपिक के, वो है टेप। दोस्तों, टेप सुनना हमें अति आवश्यक है। जैसे अगर बच्चा स्कूल जाएगा, उदाहरण देना चाहूँगी, अगर बच्चा स्कूल जाएगा, एलकेजी, प्ले ग्रुप, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो किसको सुनेगा? ऑब्वियसली सी बात है, टीचर को सुनेगा वो, वहाँ के मॉनिटर्स को सुनेगा, प्रिंसिपल को सुनेगा और वहाँ तक कि जो सब स्टाफ होते हैं उनको सुनेगा। यानी कि वो क्या कर रहा है, अपने आप को एक मैनर्स में ढालने के लिए वो मैनर्स वाले लोगों से मिल रहा है, मैनर्स वाले लोगों को देख रहा है और मैनर्स वाले लोगों से कुछ सुन रहा है। तो यानी कि वो स्कूल में जाके इतने सारे लोगों को सुनेगा, तो अच्छा महसूस करेगा तो उसके दिमाग में घुसेंगी वो बात कि मुझे कौन-सी चीज़ कहाँ पे कहनी है या फिर क्या बोलना है या क्या नहीं बोलना है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जब एक बच्चा स्कूल में जाके सीखता है, तो इसी प्रकार हम भी उस टेप को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। हम भी एक स्कूल में एंट्री ले चुके हैं, जो कि सेफ शॉप हमारा स्कूल है। सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हमारा स्कूल है। ये स्कूल 20वें साल कंप्लीट होके 21वें साल में चल रहा है और इस स्कूल में अगर प्रिंसिपल की बात करें तो हमारे जैसे 5 डायरेक्टर्स इस प्रिंसिपल का किरदार निभा रहे हैं। हमारे टीचर, हमारे जैसे अगर हम वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें कौन आगे? जसवीर सर। और जसवीर सर, उन्हीं के साथ कौन आगे वाइस प्रिंसिपल? सत्यवीर सर। और छोटे लेवल में और वाइस प्रिंसिपल में कौन आगे? डिगेंद्र सर। और वाइस प्रिंसिपल में कौन आ गए? टीचर्स। और छोटे स्टाफ में जाएँ तो सब स्टाफ। यानी कि हम जो अभी रोल निभा रहे हैं, हम सब स्टाफ का रोल निभा रहे हैं और सब स्टाफ का रोल निभाते हुए हम एक दिन सत्यवीर सर, डिगेंद्र सर, जसवीर सर, माधव सर, इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म में जाने की तैयारी चल रही है, तो आपको लगता नहीं कि हमें टेप सुनना चाहिए? सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की टेप, जसवीर सर की आप टेप सुने, आप फैन हो जाएँगे क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा हम अपनाएँगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसीलिए अपने दृष्टि को हमें बहुत अच्छा बनाना है, दृष्टिकोण को अच्छा लाना है और टेप जितने वीडियोज़ हैं, मोटिवेशन वीडियोज़ हैं, डायमंड सेरेमनी वीडियोज़ हैं, पर्ल सेरेमनी वीडियोज़ हैं या फिर सिल्वर सेरेमनी वीडियोज़ हैं, इनको हमें देखना है। इनको देख के अपनी लाइफ़ में अप्लाई करना है कि इन्होंने क्या-क्या संघर्ष करा और किस प्रकार आगे बढ़े और क्या-क्या चीज़ अचीव करी है दोस्तों। डेफ़िनेटली हम पार ज़रूर होंगे। अब ये रहा टेप का पार्ट। अब दूसरी बात आती है बुक। अब हम बात करते हैं बुक की। जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो केवल क्या सुनता है या देखता है या बोलता है? नहीं। इसी के साथ-साथ वो अपना इसी के साथ-साथ अपना वो क्या करता है? पढ़ता भी है। एलकेजी के बच्चों को क, ख, ग, घ, एबीसीडी उठना-बैठना कैसे है, 1, 2, 3, 4 आ, ई ये सब सिखाया जाता है। इसी प्रकार हमारे सिस्टम में, हमारे सेफ शॉप में पहले ही दिन से आपको एंकरिंग करने का मौका दिया जाता है। टूटा-फूटा, रूठा-सूखा आप जैसा भी बोलेंगे, यहीं से हमारी हेजिटेशन दूर होगी, यहीं से हमारी बोलने की क्षमता पैदा होगी दोस्तों। क्योंकि कोई भी बच्चा स्कूल में जाता है ना, तो तुरंत उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। ये सत्य बात है। लेकिन अब यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए भी बोला जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बुक्स, जो सफल हुए हैं उन लोगों की बुक्स, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है कुछ अपने दम पे, कुछ अपने मेहनत से, उनके बुक्स। आप इन तरीके की बुक्स को पढ़ेंगे ना, आप अपने अंदर डेवलपमेंट करेंगे, अपने अंदर प्रतिभा लाएँगे।
अपने अंदर निखार लाएँगे, अपने अंदर जिज्ञासा लाएँगे दोस्तों। अगर हम बुक नहीं पढ़ेंगे, अगर हम मोटिवेशन स्पीकर्स को नहीं सुनेंगे, तो हम आगे जाने की तो बात कर रहे हैं, डायमंड बनना है, चेक नहीं बन रहा है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हम अपने अंदर ही नहीं निखार ला रहे, तो कैसे हो पाएगा? अपने अंदर निखार लाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले तो आप ट्रस्ट करें। जो हम बुक पढ़ रहे हैं, वो किसी अमीरों महाराजाओं ने नहीं लिखा है। हमारी तरह ज़ीरो इन्वेस्ट से शुरू करके वो उस महान पद को उन्होंने हासिल किया है। हम देख तो लेते हैं कि वाह! इन्होंने इतना बड़ा पद हासिल किया। हमने जसवीर सर की बात करते हैं। जसवीर सर ने इतना बड़ा लेवल अचीव किया। आप लोग यकीन नहीं कर पाएँगे, जब जसवीर सर को जॉइनिंग कराया था, तो उनका पहनावा क्या था? उनका बैठने का तरीका क्या था? उनका बोलने का तरीका क्या था? वो बोल नहीं पाते थे 4 लोगों के सामने। लेकिन सिस्टम का पावर देखिए आप, बुक्स की पावर देखिए, उन्होंने बुक पढ़ा, अपने माइंड को खिलाया, पेट भरने के लिए खाना खा लिया, दाल-चावल खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, लेकिन दिमाग को क्या खिलाया? जो अमीर लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अपने गर्दन से ऊपर का हिस्सा यूज़ करते हैं। लेकिन हम आम आदमी पार्टी, हम क्या करते हैं, खाना-पीना, सोना, जो पैसा कमाया उसी में घर चलाना और उसके पास जो बचा-कुचा है, उसके अपने सपने देखना, उसको जोड़ना। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रास्ता चूज़ करते हैं, वो अपने दिमाग पे वर्क करते हैं। आप हज़ार लोगों के सामने भी जाएँ, आपने ऐसी-ऐसी बुक्स पढ़ी हैं, जसवीर सर को प्रॉपरली सुना है, सत्यवीर सर को प्रॉपरली सुना है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी प्रोफाइल क्या है, माधव सर का प्रोफाइल क्या है। एक वो टीचर थे, प्राइवेट टीचर थे, साइकिल में जाके कोचिंग चलाया करते थे। लेकिन उनकी शक्ल पहले देखो 10 साल पहले और आज देखो, वो जवान दिखते हैं और 10 साल पहले की फ़ोटो देखेंगे तो बूढ़े दिखेंगे। जसवीर सम सर का सेम यही रोल है। आज से पहले आप कम से कम भी आज 7 साल पहले की पुरानी फ़ोटो देख लीजिए आप, वो बिल्कुल नहीं लगते कि वाह! क्राउन एम्बेसडर यार, जिसका 60-60 लाख का इनकम आ रहा है। कोई ऐसा हो सकता है जो एक ग्रोसरी की दुकान में बैठ के तराजू तोला करते थे? एक-एक पाव चीनी तोला करते थे, आलू तोला करते थे और खेती किसान किया करते थे। तो जब वो कर सकते हैं, बुक पढ़ के अपने आप को मोटिवेट करके कि मैं कर सकता हूँ, तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी तो पढ़े-लिखे, हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी टैलेंटेड है, हम भी आगे जा सकते। बस अपने आप का ये गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा यूज़ करें दोस्तों। गारंटी बोल रही हूँ, आज की डेट में मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन बुक की पावर देख लीजिए, मैंने ज़्यादा भी नहीं, केवल 12 बुक पढ़ी है। 12 बुक में से भी मैंने इतना अंदर इसको गर्दन से ऊपर वाले पार्ट को इतना खिला दिया ना, हज़ार लोगों के सामने भी बैठ के मैं सेप शॉप का अपना प्लान ठोक के बोल सकती हूँ कि भाई आ, हिम्मत है तो करके दिखा। ये होती है हमारी पावर, ये मेरा नहीं है, ये बुक की पावर है। मेरा तो दिमाग खाली था, लेकिन मैंने क्या करा, इसको बुक पढ़ के, अपलाइनों में टच में रह के, अपलाइन लोग कौन-कौन सी बुक पढ़ते हैं, उनसे बात करके, सुन के, सुनना अति आवश्यक है दोस्तों। हम सुनाना तो चाहते हैं, लेकिन सुनना ही नहीं चाहते। ये भी वहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट आता है कि हम सुनाते जा रहे, सुनाते जा रहे, सुनाते जा रहे, लेकिन खुद सुन नहीं रहे। श्रोता बनना है, वक्ता बनना है, तो पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। अच्छा वक्ता, अच्छा यहाँ पर भी एक शर्तें हैं, अच्छा वक्ता वही बनेगा जो अच्छा श्रोता बनता है। पहले सुने, फ़ील, फेल्ड, फाउंड सिखाया जाता है ना बार-बार। जसवीर सर हमें क्यों सिखाते हैं? सत्यवीर सर हमें बार-बार फ़ील, फेल्ड, फाउंड। कल भी यही ज़िक्र हो रहा था। आप महसूस करें, सुने पहले, उसके बाद उसके तथ्य को सामने रखें और पहले क्वेश्चन को ढंग से सुनेंगे। बुक पढ़ा है, 500 लोग बैठे हैं, चलो मैं 500 लोगों की भी बात नहीं करती। मैं केवल बात करती हूँ 50 लोगों की। 50 लोग बैठे हैं या 10 लोग बैठे हैं। हम लोग अभी हेजिटेशन महसूस करते हैं, तो हम सिर्फ छोटा-सा उदाहरण लेते हैं। 10 लोगों के सामने बैठे हैं और 10 लोगों को हमने प्लान दिया, उनमें से 2 लोगों ने उठ के बोल दिया, "अरे! ये कंपनी डूब जाएगी, ये भाग जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा।" आप वहीं धराशायी हो जाएँगे। वहीं अगर ये दिमाग खाली है तो, ये गर्दन से ऊपर वाला पार्ट ये खाली है तो, क्योंकि इससे बड़ा शक्ति ना इस शरीर में भी नहीं है। क्योंकि चला कौन रहा है? यही दिमाग चला रहा है। अगर आपने बुक पढ़ के, टेप को सुन के, अपलाइन की बातों को सुन के, प्लान, फ़ॉलो-अप के सारे क्वेश्चन आंसर प्रगति सूत्र में लिखा है, उसको घोट के, अपने आप पी के अगर आपने इसको भर लिया ना, मैं कह रही हूँ 10 तो क्या, आप 500 लोगों के सामने भी, 1000 लोगों के सामने भी ठोक के बोल सकते हैं, "भाई, ये है, तू पढ़ इसे, फिर आइयो मेरे से क्वेश्चन करने।" ठीक है?
तो इस तरीके से हम उसके अपनी बातों को, तथ्य को रख सकते हैं ठोक के। मैं सही बता रही हूँ, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है दोस्तों, एक्सपीरियंस, तजुर्बा, फील्ड में निकलें आप। फील्ड में निकलें, फील्ड में निकलते हैं ना, हज़ार प्रकार के लोग मिलते हैं आपको, आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको तजुर्बा होता है दोस्तों। तो ये क्या है, बुक का पार्ट। बुक पढ़ना अति आवश्यक है, हम सबको आवश्यक है। नेटवर्क मार्केटिंग, या अगर हम सबके लिए बोल रही हूँ मैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में खुद को बिल्डअप करना है ना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई करें, बुक पढ़ के। माइंड को खिलाएँ, बुक पढ़ के। क्वेश्चन का आंसर देना है अदर फील्ड में, बाहर जाते हैं, लोग पूछते हैं, उसका ठोक के आपको जवाब देना है तो बुक पढ़ें। सारा सारांश लिखा है, बुक पढ़ें। जैसे सुख आए, दुःख आए, विचलित नहीं होना, समभाव में रहना है, एक समान रहना है, ज़्यादा खुश होके हाइपर नहीं होना, ज़्यादा दुखी होके हाइपर नहीं होना। तो इसी प्रकार बोला जाता है ना, भगवत गीता पढ़ो। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंडशिप चाहिए ना, तो बुक पढ़ना अति आवश्यक है। ये नहीं कि रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं नहीं बुक पढ़ रहा। अरे पढ़ो भाई, अपने आप को तो खिलाओ पहले, तभी तो दूसरे को खिलाएँगे। तो ये रहा हमारा बुक का पार्ट। अब मैं बात करती हूँ फंक्शन की। अब फंक्शन भी अति आवश्यक है। एक बच्चे को स्कूल में तो डाल दिया, भाई क ख ग घ पढ़ रहा है, एबीसीडी पढ़ रहा है, टीचर लोगों से मिल रहा है, प्रिंसिपल को देख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फंक्शन ही नहीं हो रहे। फंक्शन जैसे बच्चे का एक्टिविटीज, करिकुलम एक्टिविटीज जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सके, ड्राइंग कंपटीशन है अपना, फैंसी कंपटीशन है अपना, ड्रेस कंपटीशन है अपना, पर्सनालिटी कंपटीशन है अपना, जीके कंपटीशन है अपना, मैथ्स कंपटीशन है, हर चीज में कंपटीशन रखा गया स्कूल में, और बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पता है क्या बोलेगा वो, वाह, मैंने तो आज फतेह हासिल कर ली, मैंने तो इसमें पार्टिसिपेट किया, मैं ये रैंक आया, मैं ये डिवीज़न आया, मुझे ये मिला, मुझे उन्होंने ये दिया, मुझे उन्होंने ये दिया। बच्चा क्या हो गया? खुश हो गया। बच्चे का उल्लास निकला, हर्ष हो गया वो कि वाओ! मुझे इतनी बड़ी उपाधि मिली, प्रिंसिपल के सामने, वाइस प्रिंसिपल के सामने, जसवीर सर के सामने, क्राउन एम्बेसडर मिस्टर जसवीर सिंह, माधव सर, ऐसे-ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी के सामने जब हमारा रिकॉग्निशन होगा, हमें कैसा लगेगा जब एक छोटे बच्चे को स्टेज में परफॉर्मेंस करते हुए प्रिंसिपल आके एक ट्रॉफी देता है, प्रिंसिपल आके एक चॉकलेट देता है, प्रिंसिपल आके एक सर्टिफिकेट देता है, तो बच्चे को कितना अच्छा लगता है। इसी प्रकार हमें भी फंक्शन में जाके सबसे पहले क्या सीखने को मिलता है कि सब खुश होते हैं, सब उल्लास में रहते हैं, गड़गड़ाहट की ताली, जब आपको स्टेज में हजार लोगों के सामने सम्मानित किया जाता है। एक गेंदे का फूल लगाया, क्या वैल्यू है, 50 रुपए का गेंदे का माला है, वो तो हम घर पे भी लगा लें। लेकिन 10,000, 1,000, 2,000, 500 लोगों के बीच में आपको सम्मानित किया जाए, आपके हस्बैंड वाइफ को, या आपने जो काम किया है उसको सम्मानित किया जाए एक गेंदे के फूल से भी। वहां पे एक गेंदे की फूल की माला अदर बाहर से लेते हैं तो 50 रुपए की में कीमत है, लेकिन वही सेफ शॉप से अगर हमारे हमारे प्रिंसिपल, हमारे डायमंड शिप के लोग अगर हमारे गले में वही माला डालते हैं तो उसकी कीमत 10,000 गुना बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये वैल्यू है। एक फोटो खींच ली माला घर में पहन के फेसबुक में डाल दो, क्या वैल्यू है? अरे अच्छा ये। लेकिन वही अगर बड़े उपाधि के लोगों ने आपके गले में डाला है तो 10,000 लोग क्या, 1,000 लोग क्या, 500 लोग क्या, 1 लाख लोग भी आपसे पूछ सकते हैं कि वाओ ये क्या था? ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। तुम कहाँ गई थी? तुमने क्या किया था? वहीं से आपकी उपलब्धि शुरू हो जाती है दोस्तों। तो फंक्शन में जाना अति आवश्यक है। मैंने आज तक जो भी देहरादून में हुए हैं, कोई फंक्शन नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि मैं बाहर का भी कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ। क्योंकि दोस्तों जहाँ चाहा है ना, वहाँ राह है। एक बार ठोक के बोलोगे ना, सेमिनार होना है, मैं जाऊँगी या मैं जाऊँगा, तो आप डेफिनिटली जाएँगे। क्योंकि बोले हुए शक्तियों में बहुत पावर होती है। ये सबकॉन्शियस माइंड कहता है, इसीलिए इसको भी उपयोग करें। फंक्शन में जाएँ, फंक्शन का हिस्सा बनें, लोगों के बीच में ताली गड़गड़ाहट के बीच में आप हमेशा रहें। पर्सन जहाँ पे इतने सक्सेसफुल लोग आते हैं, उनको सुनें। उनको सुनने से भी अगर आपने 100 बातें भी सुन ली ना, फंक्शन में जाके सक्सेसफुल लोगों की 100 बातें भी सुन ली, तो 10 बात तो डेफिनिटली है आपके अंदर घुसेगी और ये गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा यूज़ करेगा। एक बार के लिए नहीं कह रही हूँ मैं कि चलो भई एक आध बार सेमिनार में चले गए, ये बार-बार होना चाहिए। बड़ा तो बनना है, लेकिन बड़ा देखना नहीं चाहते। अमीर तो बनना है, लेकिन अमीर वाले कर्तव्य 1-2 भी नहीं करना चाहते। तो कैसे होगा? इसीलिए हमें फंक्शन का हिस्सा बनना है,
ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है, बुक पढ़ने हैं और टेप सुनने हैं और जितना भी हो सके अपने अंदर अच्छा ऊर्जा का विकास करना है, ये गर्दन से ऊपर वाले पार्ट को। तो दोस्तों, मैं जो करती हूँ, सारी एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पे मैंने बोला है आपको, अच्छा लगा होगा, तो मुझे उम्मीद है आप एक्सेप्ट करेंगे और आप इसको फ़ॉलो करेंगे और नोट्स बताती हूँ मैं दोस्तों, छोटा-सा और है। जब हम बुक पढ़ते हैं या फिर जब हम टेप सुनते हैं ना दोस्तों, तो उसका नोट्स ज़रूर बनाएँ। जैसे जसवीर सर क्या-क्या कहते हैं, मैंने नोट्स भी बनाए हैं कि सफलता डायमंड शुभ में रूपी सफलता पाना, सेप शॉप में डायमंड बनना एक यात्रा है। उसको एन्जॉय से करें आप। यात्रा है, यात्रा कैसे हो गया? भई जब हम बद्री, केदारनाथ, 4 धाम यात्रा, बड़ी-बड़ी जगह में जब यात्रा करने जाते हैं ना, उस बीच में कभी गाड़ी पंक्चर होती है, कभी टायर फट जाता है, कभी पेट्रोल कम हो जाता है, कभी लोग नहीं आते हैं, कभी ठंड होती है, कभी अचानक बारिश हो जाएगी, कभी गर्मी पड़ेगी। तो क्या है ये? ये एक एन्जॉयमेंट है। सफलता चाहिए एकदम से नहीं मिलने वाली, बद्री केदार जाना है, एकदम से नहीं जाने वाले हैं। इसीलिए हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि हर चीज़ के पीछे एक एन्जॉयमेंट है। हर चीज़ के पीछे धड़ाक से अगर आपको चिप शॉप में डायमंड मिल गया, डायमंड शिप बन गए, लाखों करोड़ों रुपए इनकम आने लग गया, तो वैल्यू क्या रही? वैल्यू तो तब रहेगी आपकी जब आपने संघर्ष को झेला हो, कष्टों को झेला हो, हज़ार लोगों के बीच में आपने सीना फाड़ के बोला हो, स्टेज में आप दमदारी से बोले हों, आपका हेजिटेशन ना हो, आपका कम्युनिकेट अच्छा हो, आपका कम्युनिकेट स्किल अच्छा हो, आप लोगों के सामने अच्छे से वार्तालाप कर सके, अपने शब्दों को स्पष्ट रख सके, बिना हेजिटेशन के। तो वो सफलता है दोस्तों। और सफलता एक डायमंड शिप रूपी यात्रा है। इस यात्रा को आप अच्छे से अचीव करें। हो सकता है हम 5 साल में पहुँचे, 10 साल में पहुँचे, 6 साल में पहुँचे, लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर। सिकंदर का नाम ले रहे थे कल गुरुजी, सिकंदर का नाम आपने सुना ही होगा। सिकंदर ने क्या हारने के लिए मेहनत करी थी? उसने जीतने के लिए मेहनत करी थी। जीतने के लिए वो 10,000 बार भी फेल हुआ ना, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन बात बात हुई जीत की, हार की नहीं हुई। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, 9,999 बार फेल हुआ, लेकिन उससे पहले 5-6 लोग ट्राई कर चुके थे बल्ब बनाने के लिए। क्या उनका नाम आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि फेलियर का तो नाम ही नहीं आएगा ना। नाम आएगा किसका? जो सफलता पा चुका है, जिसने नाम सिद्ध कर दिया है, जिसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो दोस्तों, आज के शब्दों को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अच्छा लगा हो तो एक्सेप्ट करिएगा, बुरा लगा होगा तो भी एक्सेप्ट करिएगा, कोई बात नहीं। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, बाकी जो कुछ भी है सब कुछ सिस्टम का है। अच्छा लगा होगा तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बुरा लगा होगा तो भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ, हाँ नमस्कार साथियों, मेरा नाम निशा सोनकर है और मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। जैसा सीता मैम ने बताया, हमें टेप रीडिंग, बुक रीडिंग और फंक्शन के बारे में, ये हमारे सिस्टम का एक अभिन्न अंग है और इसको हमें करना ही चाहिए, क्योंकि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें मोटिवेट भी रहना है, टेप सुनना है मोटिवेट रहने के लिए। जैसे मैम ने बताया, जसवीर सर, अपने विजयपाल सर हो गए और अपने माधव सर हो गए, इन लोगों का टेप वगैरह सुनना है मोटिवेट रहने के लिए। और हमारी प्रगति पथ है, उसका उसका बुक पढ़ना है और अपने जैसे फंक्शन वगैरह हमारे होते हैं सिस्टम में, तो उसके फंक्शन को अटेंड करना है मोटिवेट रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें करना ही है। जब हमने इसको इस राह को चुना है तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष करके ही इंसान आगे बढ़ता है और इनको करके ही हमें आगे बढ़ते रहना है। तो ये हमारे सिस्टम का अभिन्न अंग है और इसको हमें करना ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं आज का कमिटमेंट का सेशन शुरू करती हूँ। तो आज की जो दमदार